अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग और उम्मीद करता हूँ कि आप सब वीवर्स ठीक है। आज इस वीडियो के ज़रिए एक खुशखबरी सुना देने जा रहा हूँ। ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के ऐसे तलबा जो साल से मुंतज़र थे कि इनकी 3 साला प्रोग्रामिंग की जो डिग्री है, जो डिफरेंट डिफेक्टेड लॉ कॉलेजेस की जानिब से ने ज्वाइन की थी, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवालात थे। उनका पार्ट 1 क्लियर है, पार्ट 2 के इम्तिहान कब होंगे और दीगर सवालात को लेकर, जैसे कि आपको एक लास्ट वीडियो में अपडेट किया गया था कि स्टूडेंट कम्युनिटी के पास जनाब अला एक डायरेक्शन लेने के हवाले से मुल्तान बेंच से और कोई हल नहीं है, क्योंकि अभी जो मामला चल रहे हैं इसे मुकम्मल तौर पर जो है वो इनकी बात को डिनाई किया जा रहा है और यूनिवर्सिटी कोई परफेक्ट लाएअमल अख्तियार नहीं कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स के टीम वर्क ने बड़ी अच्छी कोशिश की है और कर भी रही है कंटिन्यूसली वो अपने मामला को चल रहे हैं लेकर। तो आप सबको मैं अपडेट कर दूं, सेक्शन 2018 के पार्ट 1 स्टूडेंट्स के लिए और जितने पार्ट 1 पास स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए बड़ा अच्छा एक कोर्ट की जानिब से डायरेक्शन आई है, एक बड़ा अच्छा फ़ैसला है। और अच्छा फ़ैसला ये है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो डिफरेंट लॉ कॉलेजेस से LLB 3 साला प्रोग्रामिंग को ज्वाइन किए हुए थे और उनकी एफिलेशन को विड्रॉ किया गया था, उन तमाम स्टूडेंट्स को पार्ट 2 के इम्तिहानात देने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पार्ट 2 के दाखिला फॉर्म गए हुए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि जब सप्लीमेंट्री 2019 के जो है वो पार्ट 1 के सप्ली के गए थे दाखिले, तो इसके साथ ही पार्ट 2 के भी एडमिशन फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म जो थे वो सबमिट करवा दिए गए थे। तो आप सबको मैं अपडेट कर दूं, जिन तमाम स्टूडेंट्स ने पार्ट 2 के लिए दाखिला फॉर्म अपने कॉलेज के मुतल्लिका भिजवा दिए थे, इंशाल्लाह अभी जो डायरेक्शन मिली है मुल्तान बेंच की जानिब से कि 15 दिनों के अंदर अंदर इनके इम्तिहान लिए जाएं और इनको पार्ट 3 के लिए स्टडी सेंटर्स को जो है ना वो चुन लिया जाए। मीन टू से कि इनको पार्ट 2 के इम्तिहान देने थे 15 दिन बाद, जिनके दाखिला फॉर्म वसूल किए हैं, और बाद इनको इनरोल करें। ठीक है, यानी अभी पोर्टल ऑन कर दें। इनको इनरोल कैसे करना है? इनरोल ऐसा करना है कि पार्ट 3 के लिए से इनरोल करना है। तो उम्मीद की जा रही है कि बिटवीन 15 डेज़ में आप लोगों के इस मामले को अब हतमी सूरत लेंगे, सिंडिकेट में डिसाइड किया जाएगा और कोर्ट के इस प्रोविजनल ऑर्डर पर जो है इंशाल्लाह 15 डेज़ में पार्ट 2 के इम्तिहान होने जा रहे हैं। 2018 बैच के, 17 बैच के वो तमाम स्टूडेंट और इससे पहले बैच के तमाम स्टूडेंट जिनका पार्ट 1 क्लियर है और पार्ट 2 के दाखिला फॉर्म गए हुए थे, तो इंशाल्लाह बिटवीन 15 डेज़ पार्ट 2 के इम्तिहानात जो मुनक़द करवाने और इन तमाम स्टूडेंट्स को स्टडी सेंटर पार्ट 3 के लिए इनरोल करने के हवाले से डायरेक्शन आ गई है। ठीक है, और इसमें शामिल होंगे वो तमाम कॉलेजेस जिन कॉलेजेस पर किसी किस्म का जनाब आला कोई मामला जो है वो फिंगर टिप नहीं है। मीन टू से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि JIT की रिपोर्ट के मुताबिक जनाब आला सिर्फ 14 कॉलेजेस की लिस्ट थी, चंद एक कॉलेजेस हैं, बाकी सबको जनाब वो डिनाई किया हुआ है। उन्हीं कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जिनका 2280 स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट सुप्रीम कोर्ट से ली गई और इनको इनरोल भी कर लिया गया है। अब यही कॉलेजेस के पार्ट 1 पास स्टूडेंट जो है इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल विदिन 15 डेज़ इम्तिहान की तैयारी करें। आपके इम्तिहानात होने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू था, वो फाइनल हुआ और मज़ीद इस पर अभी गुफ्तगू जारी है और जैसे ही कोई मामला होते हैं इंशाल्लाह वो भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो किसी भी स्टूडेंट ने परेशान नहीं होना। अब इस मामले को बारीकी से देखा जा रहा है और मज़ीद इस पर जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ताल्लुक गूस लॉ कॉलेजेस से है वो दीगर से है, यूनिवर्सिटी अपनी काविशें तेज़ कर रही है कि इन तमाम स्टूडेंट्स को साथ ही लेकर चला जाए।